नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प और ऐसे विषय पर बात करने वाली हूँ जिसके बारे में आजकल लगभग हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है। हो सकता है आप भी इसके बारे में सच जानने और समझने के लिए उत्सुक हों। आप सब ने राम मंदिर में हुई चोरी की खबर जरूर सुनी होगी, जो जून 2026 में सामने आई थी। इस घटना को डोनेशन थेफ्ट भी कहा गया। कहा जा रहा है कि इसमें कुछ बड़े लोगों का नाम भी हो सकता है। हालांकि जांच अभी भी जारी है और अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि अभी सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं। बड़ी मछलियां पकड़ना अभी भी बाकी है। से 20,000 रुपए नकद, सोने की चेन, एक मोबाइल फोन और उसके पिता के नाम से खरीदी गई डिजायर कार बरामद हुई है। इसके बाद लोग मांग करने लगे कि जिन 8 आरोपियों को पकड़ा गया है उनका मीडिया के सामने लाइव नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाए। लोगों का मानना है कि उससे सच सामने आ जाएगा, सारे चोरों का पता चल जाएगा और अगर कोई बड़ी मछली इसमें शामिल है तो उसका नाम भी बाहर आ जाएगा। लेकिन भारत में कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की मर्जी के बिना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना गैर कानूनी है। करने के लिए उस व्यक्ति की परमिशन भी होनी चाहिए जिस पर नार्को टेस्ट होना है। 2014 में अपने एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ तौर पर कही थी कि बिना अभियुक्त की सहमति के नार्को टेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो ये अवैधानिक होगा। अब देश के कई हिस्सों से ये मांग उठने लगी है कि इन टेस्ट्स को लीगल कर दिया जाए। समय आ चुका है, ये भारतीय की साक्ष्य संहिता में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट मैंडेटरी कर दिया जाए। अब समय आ चुका है जो लोग भारत के खिलाफ, ताकि आतंकवाद से लेकर भ्रष्टाचार, मर्डर, बॉम्ब ब्लास्ट, चोरी, माफिया, रेप, किडनैपिंग और देश के खिलाफ चल रही किसी भी साजिश का सच सामने आ सके। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर आरोपियों का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर दिया जाए तो उससे सच बाहर आ जाएगा और जिन जिन लोगों का नाम सामने आए, चाहे वो छोटी मछली हो या बड़ी मछली, कानून के मुताबिक सबके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लेकिन भारत में ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट असल में होते क्या है, और वही लोग अक्सर इन टेस्ट्स को लीगल करने की मांग करते हैं। दूसरी तरफ जो लोग इन टेस्ट्स को अच्छी तरह समझते हैं, उनमें से भी बहुत से लोग नहीं चाहते कि इन्हें भारत की कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए। तो चलिए आज इसे बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक भाषा में समझते हैं। मैं इस टॉपिक को इतनी गहराई में नहीं ले जाऊंगी कि ये बायोलॉजी की क्लास बन जाए या आपको बोरिंग लगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो लोग साइंटिफिक भाषा नहीं समझते वो भी आसानी से सब कुछ समझ सके। देखिए, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कोई जदुई छड़ी नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को पकड़ते ही वो अपने आप हर सच बता दे। यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है। सबसे पहले समझते हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट को। इसमें किसी व्यक्ति को कुछ नशीली या सेडेटिव दवा दी जाती है। जब व्यक्ति आधी बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाता है तब उससे सवाल पूछकर जवाब लिए जाते हैं। अगर इसे थोड़ा और अच्छे से समझें तो आरोपी को एक शांत और सूटेबल एनवायरनमेंट में रखा जाता है। उसके बाद उसकी वेन में एक आईवी लाइन लगाई जाती है। फिर उस आईवी लाइन के माध्यम से सोडियम पेंटोथाल या सोडियम एमिटाल जैसे सेडेटिव ड्रग इतनी मात्रा में दी जाती है कि व्यक्ति पूरी तरह बेहोश ना हो। इस दौरान व्यक्ति के दिमाग की गतिविधियां धीमी हो जाती है, उसकी एकाग्रता कम हो जाती है, तर्क करने और गहराई से सोचने की क्षमता भी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए कई बार व्यक्ति बिना ज्यादा रोक टोक के सीधे सीधे जवाब देने लगता है। अब आते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट पर और इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। इस टेस्ट में आरोपी को कोई भी दवा नहीं दी जाती। इसमें उसके शरीर में होने वाले बदलाव और बॉडी रिस्पॉन्सेस को एनालाइज किया जाता है। सवाल पूछने पर व्यक्ति के शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए व्यक्ति के शरीर पर कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। आपने भी
कभी न कभी महसूस किया होगा कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो कई बार उसकी सांस तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बदल सकता है, पसीना आने लगता है, आवाज में हिचकिचाहट आ सकती है और शरीर की हरकतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। इसको समझने के लिए आरोपी के शरीर पर कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन बेल्ट्स, एक बेल्ट छाती पर और एक पेट पर लगाई जाती है। ये सांस की गति और उसकी गहराई को रिकॉर्ड करती है। इसके बाद ब्लड प्रेशर कफ, हाथ पर बीपी मशीन की तरह एक कफ लगाया जाता है। इससे ब्लड प्रेशर और पल्स रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद फिंगर इलेक्ट्रोड्स, उंगलियों पर छोटे सेंसर्स लगाए जाते हैं। ये त्वचा पर पसीने में होने वाले बहुत ही छोटे बदलाव को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद पल्स सेंसर, कभी कभी उंगली पर क्लिप या दूसरा पल्स सेंसर लगाया जाता है। इससे हार्ट रेट और ब्लड फ्लो में होने वाले बदलाव रिकॉर्ड होते हैं। आखिर में मूवमेंट सेंसर, ये कुर्सी या सीट के नीचे लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर शरीर हिलाकर मशीन को प्रभावित करने की कोशिश करे तो ये सेंसर उसे भी रिकॉर्ड कर लेता है। इन सब सेंसर्स को लगाने के बाद सबसे पहले आरोपी से कुछ नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं ताकि उसके बॉडी वाइटल्स का नॉर्मल पैटर्न समझा जा सके। उसके बाद धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। इस दौरान एक ट्रेन स्पेशलिस्ट आरोपी के शरीर में हो रहे हर बदलाव को एनालाइज करता है और उसकी रिकॉर्डिंग करता है। इसके बाद इन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी टेस्ट पर, जिसे ब्रेन मैपिंग टेस्ट कहा जाता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट का उद्देश्य ये जानने की कोशिश करना होता है कि किसी घटना से जुड़ी जानकारी किसी व्यक्ति के दिमाग में पहले से मौजूद है या नहीं। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि हमारे दिमाग में अर्बन न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम कोई बात सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, तब इन न्यूरॉन्स के बीच बहुत ही छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा होते हैं। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में सिर पर लगे EEG सेंसर्स इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद एक्सपर्ट्स देखते हैं कि किसी जानकारी को सुनने के बाद दिमाग ने कितनी जल्दी रिएक्शन दिया, रिएक्शन कितना मजबूत था और उस रिएक्शन का पैटर्न कैसा था। इन्हीं सिग्नल्स के आधार पर ये अंदाजा लगाया जाता है कि दिमाग उस जानकारी को पहचानता है या नहीं। जो कुछ टेररिस्ट अपनी जान दे देते हैं लेकिन कोई जानकारी नहीं देते, अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की अनुमति हो तो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुराग या एविडेंस मिल सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बताइए, क्या भारत में नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट को कानूनी रूप से लागू कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही साइंटिफिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।